मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं हम लोग कन्फ्यूशियस के बारे में कि हमने कन्फ्यूशियस के बारे में क्या सीखा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। वैसे कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था? कल हमने बताया कि कन्फ्यूशियस चीन का निवासी था, यानी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ हम लोगों ने अपनी इस सीरीज की शुरुआत किया है। कन्फ्यूशियस चीन का निवासी था और 551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व तक इसका जो है कालक्रम रहा। कन्फ्यूशियस का जन्म जो है चाइना में शुटुंग राज्य के लू नगर के ताओसो ग्राम में हुआ था। इतना हम लोग को कल जाना था। कहाँ पे? जो शुटिंग उनका शहर था, ठीक, लू नगर था और ताओसो ग्राम था। कौन सा ग्राम था? ताओसो ग्राम था। यहाँ पर जो है कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। कन्फ्यूशियस के बारे में कहा जाता था, उसके जो लोग हैं उसको कुनफुत्से कहते थे। क्या कहते थे उसको? कुनफुत्से कहते थे, जिसका अर्थ होता है महान गुरु। इसका अर्थ क्या होता है? महान गुरु। इसकी रचनाओं के बारे में यदि हम देखें, कन्फ्यूशियस की जो रचनाएं थी, रचनाओं के बारे में यदि हम देखें तो इसकी कई रचना थी। एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे आप कभी किसी की रचना में चिट शब्द देखिएगा। कौन सा शब्द देखिएगा? चिट शब्द देखिएगा तो आप 100% तो किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% मान के चलिएगा कि वो किसकी रचना है? कन्फ्यूशियस की रचना है। ठीक है, देखिए इसकी जो रचनाएं थी, रचना में पहली जो इसकी रचना बहुत प्रमुख थी उसका नाम था सुचिट। सुचिट में क्या था? विभिन्न प्रसंग की चर्चा इसने किया था, यानी आदर्श राज्य। कौन सा राज्य? आदर्श राज्य। वह आदर्श राज्य जो प्लेटो की कामना थी, वही उसी आदर्श राज्य की कामना जो है सुचिट में कन्फ्यूशियस ने भी किया था। अगली रचना के बारे में देखें तो इसकी जो अगली रचना है वो सी चिट के नाम से थी। सी चिट में क्या था? गीत का संग्रह था, यानी गीत संगीत की जो चर्चा थी वह सी चिट में थी। इसकी जो अगली रचना थी वह छुन व छऊ थी। बहुत फेमस रचना है। कौन? छुन व छऊ। इसमें क्या था कि इस रचना में जो है बसंत और शरद दो ऋतुएं की जो चर्चा है उसका इतिहास है। किसकी रचनाओं का इतिहास है? एक देखिए बसंत, कौन सा? बसंत। दूसरा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और शरद। देखिए ये जो दोनों ऋतुएं हैं, इनकी जो है इस ऋतुओं का क्या इतिहास है। वैसे भी माना जाता है कि जो बसंत ऋतु होती है वो क्या है, हमारे जो भारतीय धर्म शास्त्रों में देखें तो इस जो ऋतु की चर्चा है बसंत ऋतु की, बहुत फेमस है। ऋतुराज बसंत भी कहा जाता है। तो इन दोनों जो ऋतुओं की चर्चा है वह छुन व छऊ ग्रंथ में है। आगे देखते हैं कि इसके सिद्धांत में यह दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थक था। किसी सिद्धांत का समर्थक था? दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक था। कौन सा? दैवी उत्पत्ति। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि जो राज्य है, क्या? जो राज्य है, राज्य, इसका जो निर्माण किसने किया है? इसका जो निर्माण है वह देवताओं ने किया। किसने किया है? इसका जो निर्माण है वह देवताओं ने किया है, यानी ईश्वर ने किया है। किसने किया है? ईश्वर ने किया है। यानी राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, और किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है। और इसके साथ साथ वह जो है राजतंत्र का भी समर्थक था। किसका समर्थक था वह? राजतंत्र का समर्थक था। वह जो है राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र के समर्थक होने का यह मतलब नहीं था कि वह वंशानुगत राजतंत्र का समर्थक था। किसका? वंशानुगत। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। वह वंशानुगत राजतंत्र का समर्थक जो है बिल्कुल नहीं था। वह वंशानुगत राजतंत्र का समर्थक बिल्कुल नहीं था। वह मानता था कि गुण के आधार पर राजा का चयन होना चाहिए, यानी जो गुणवान राजा हो उसी का चयन जो है राजा के पद पर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वह एक बहुत फेमस सिद्धांत उसका जो अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है रन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? रन का सिद्धांत। रन के सिद्धांत में 4 चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? थोड़ा सा एक बार इसको स्मरण कर लेते हैं। रन में जो 4 चीज़ें थी कि रन में 4 जो चीज़ें थी क्या थी? बहुत प्रमुख थी। पहला था रन। रन का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मानव सेवा। मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मानव की सेवा करनी चाहिए। अगला जो इसका सिद्धांत था ई मतलब न्याय होता है। अगला जो इसका था वो था ई मतलब न्याय, यानी व्यक्ति को न्यायप्रिय होना चाहिए या परोपकारी होना चाहिए। अगला देखिए आएगा भी स्टेप आपका। अगला जो उसका था वो था ताओ। क्या था उसका? ताओ। ताओ का मतलब होता है नैतिकता। मैंने बताया था ना कि व्यक्ति को न्यायप्रिय और नैतिकतावान होना चाहिए। उसका जो ताओ का मतलब क्या होता है? नैतिकता।
अगला जो उसका आता है ते, क्या आता है? ते। अब ते का क्या मतलब होता है? ते का मतलब होता है सदाचार। देखिए चाइना के लोग इतने ज़्यादा न्यायप्रिय, सदाचारी, नैतिकता, मानव सेवा में लिप्त थे। क्या होता है? ते का मतलब सदाचार होता है। ये चार चीज़ें जो है रन के सिद्धांत में पाई जाती है। रन के सिद्धांत में पाई जाने वाली चार चीज़ें कौन कौन सी है? रन, रन का मतलब मानव सेवा, ई का मतलब न्याय, ताओ, ताओ का मतलब नैतिकता, ते का मतलब सदाचार। आगे हम देखते हैं कि इसी सिद्धांत के अंतर्गत एक दो शब्द बहुत फेमस है। पहला जो शब्द है, कौन सा? दो सिद्धांत बड़ा फेमस है, सॉरी, दो सिद्धांत बड़ा फेमस है। एक है चुड। चुड का जो मतलब होता है वह है कि वह काम जो आप किसी को करने के लिए कहते हैं, मतलब आपने कोई काम कहा कि आप जो है ये क्या बनाओ, ये आकृति बनाओ। इस आकृति को बनाने के लिए मान लीजिए आपने का से कहा, किससे कहा? का से कहा कि ये आकृति आप बनाओ। लेकिन का से कहने से पूर्व आप इस आकृति को क्या कीजिए? स्वयं बनाइए। आप इस आकृति को स्वयं बनाइए। यही चीज़ जो है चुड में है कि आप किसी और को कोई काम कहने से पूर्व उस काम को पहले स्वयं कीजिए। आज के समय में ये चीज़ें बहुत मतलब हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे जो उसने जो उसका दूसरा था वो सायो, सायो सायो, वो जो उसका क्या था? शायो। शायो का मतलब होता है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको आप जो है दूसरों को भी करने के लिए ना कहें। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम ये वृत्त नहीं बना सकते तो हम इस वृत्त को बनाने के लिए दूसरों को नहीं कहेंगे। हम ये वृत्त नहीं बना सकते तो ये वृत्त बनाने के लिए हम दूसरों को नहीं कहेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम वृत्त नहीं बना सकते, भैया आप ही बना दीजिए, ये चीज़ें हम नहीं कहेंगे। ये चीज़ें जो है चुड और सायों में पाई जाती हैं। आगे जो उसका जो अंतिम चीज़ें हम लोगों ने कल देखा था, उसका शायद मध्यम मार्ग शायद छूट रहा था, मध्यम मार्ग। अगला जो उसका था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि ऐसा मार्ग जो बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, ठीक, ऐसा मार्ग जो बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, कि ऐसा ना हो कि उसको आप कर ही नहीं पाइए, ठीक, और ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा सरल हो। देखिए दोनों में समस्या होती है। कोई मार्ग बहुत ज़्यादा कठिन है तब भी बहुत समस्या है, और यदि कोई मार्ग बहुत ज़्यादा सरल है तो भी समस्या है। तो उसने कन्फ्यूशियस ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।